अब दीपो भव का संदेश जगत को गौतम बुद्ध ने दिया। आज भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का दिन है। बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं या कहे कि आत्मा के परमात्मा होने की त्रिवेणी का दिवस है। भारत की अति प्राचीन ज्ञान परंपरा में जन्म और मृत्यु पर पहले से ही अथाह चिंतन होता चला आ रहा था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने उस चिंतन को अपनी आत्म साधना और आत्मानुभूति की कसौटी पर कसने की कोशिश की। उन्होंने किसी भी विचार को सत्य मानने से पहले उसे कसौटी पर कसने की हमारी पुरातन परंपरा को मजबूत किया। हमारे वैदिक शास्त्रों में भी ऋषियों ने कहा गया है, यान्यन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नु इत्राणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, यानी हमने जो तुम्हें शिक्षा दी उसे ही पूरी तरह अनुकरणीय सत्य नहीं मान लेना, उसे अपने विवेक की कसौटी पर कसना, फिर तय करना कि यह अनुकरणीय है या नहीं। बुद्ध किसी भी सत्य को स्वयं परखने और हासिल कर लेने की बात करते थे। उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि न तो मुझे किसी और ने मुक्ति दी है और न ही मैं किसी दूसरे को मोक्ष देने की बात करता हूँ। ये सबको अपनी ही अनुभूति से प्राप्त होगी। वे अपने शिष्य धोतक को संबोधित करते हुए कहते हैं, ना हम गमिस्सामी पमोचनय कथनति धोतक कंची लोकय धम्म च सैप्थन अभिजान मानो एवं तुव ओगमिम तरेसी, यानी मैं किसी संशय को मुक्त करने नहीं जाता। जब तुम इस श्रेष्ठ धर्म को स्वयं अपने अनुभव से जान लोगे तो अपने आप इस बाढ़ से पार हो जाओगे। तुम्हारे मन का संशय न तो किसी व्यक्ति या विचार के प्रति अंधश्रद्धा से दूर होगा और न तर्क वितर्क से। ये प्रत्यक्ष अनुभूति तो तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी, स्वयं को देखना होगा, पहचानना होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से उसके ये पूछने पर कि जब सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या कोई आप जैसा पृथ्वी पर नहीं होगा तब हम कैसे अपने जीवन को दिशा दे सकेंगे, तो भगवान बुद्ध ने ये जवाब दिया था, अब दीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। कोई भी किसी के पथ के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, केवल आत्मज्ञान के प्रकाश से ही हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना। तुम अगर लंगड़े हो और मेरी बैसाखी के सहारे चल लिए कितनी दूर चलोगे, मंजिल तक न पहुंच पाओगे। आज मैं साथ हूं, कल मैं साथ न रहूंगा, फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मेरी साथ की रोशनी से मत चलना, क्योंकि थोड़ी देर को संग साथ हो गया है अंधेरे जंगल में। तुम मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो। अब दीपो भव। बुद्ध के कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश प्रेरणा खुद बनो। खुद तो प्रकाशित हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो। भगवान बुद्ध ने संसार के इस रहस्य को सर्वसुलभ कर दिया कि अब कोई भी बुद्ध बन सकता था, जो ज्ञान मार्ग का पथिक है, जिसमें विवेक की कसौटी है, जो अपने अंतर में झांक सकने का साहस कर सकता है, वह बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने मुक्ति या मोक्ष का लोकतंत्रीकरण कर दिया। हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। उनके इस सकारात्मक अनुभव मात्र से कई पुरानी मान्यताएं और रूढ़ियां अपने आप ध्वस्त होने लगती है। बुद्ध को जिस साधना से बोधि की प्राप्ति हुई उसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना या विपश्यना यानी आत्मनिरीक्षण के लिए अपने भीतर की ओर देखना। बुद्ध ने इस विद्या को भी अपना आविष्कार या उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझसे पहले के जिन बुद्धों ने, अरहतों ने जिस तरह स्वयं को जाना था, मैंने भी उसी विधि से स्वयं को जान लिया है। मुझे उस तरीके का ज्ञान हो गया है। तुम चाहो तो तुम्हें भी मैं वह तरीका बता सकता हूँ। जिस तरह मुझ में यह मैत्री जागी है, वैसे ही तुम में भी यह मैत्री जाग जाए। तुम भी बुद्ध बन जाओ और फिर तुम भी बुद्ध बनने का यह मार्ग सबको बताओ।